कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हम उत्तराखंड जीके के क्वेश्चनों को वन लाइनर के माध्यम से देख रहे हैं, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बुक है। तो जैसे हमने यहाँ पे अजय राव जी की बुक को कम्प्लीट कर लिया है, अभी हम यहाँ पे राजेंद्र बलूच जी की बुक को कवर कर रहे हैं। और राजेंद्र बलूच जी की जो बुक है, तो इस वाली बुक से हमने अभी तक यहाँ पे 41 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। आज की यहाँ पे 42वीं क्लास है। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किस मंदिर में भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह विष्णु भगवान की उपस्थिति में हुआ था? तो ये है यहाँ पे त्रिजुगी नारायण मंदिर। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। जो यहाँ पे त्रिजुगी नारायण मंदिर है, इसको त्रियुगी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। विष्णु भगवान की पूजा यहाँ पे वामन अवतार में की जाती है। ठीक है, ये जो मंदिर है तो रुद्रप्रयाग के त्रियुगी गांव में ये स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, यहाँ पे माना जाता है कि माता पार्वती और भगवान शिव का यहाँ पे विवाह हुआ था और यहाँ पर अग्नि ज्योति प्रज्वलित होती है। ठीक है, और यहाँ पे 3 यहाँ पे प्रमुख कुंड हैं, जैसे कि ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड और रुद्र कुंड। ठीक है, ये 3 कुंड कहाँ है? तो त्रियोगी नारायण मंदिर के निकट ये स्थित है। इसके अलावा जो ये मंदिर है त्रियोगी नारायण मंदिर, ठीक है, तो ये कत्यूरी शैली से निर्मित है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में कुछ अन्य यहाँ मंदिर हैं, जैसे कि कोटेश्वर महादेव मंदिर, कार्तिक स्वामी मंदिर, काली मठ मंदिर, ठीक है, वासु केदार मंदिर, सिरकटा गणेश मंदिर, ठीक है, और हरियाली देवी मंदिर भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है यहाँ पे रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग के मालकोटी गांव में चंद्र कुंवर बर्तवाल का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो रुद्रप्रयाग के मालकोटी गांव में चंद्र कुंवर बर्तवाल का जन्म होता है। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। ठीक है, जो यहाँ पे चंद्र कुंवर बर्तवाल हैं, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तो इनका वास्तविक नाम था कुंवर सिंह बर्तवाल। ठीक है, इनकी एक कविता संग्रह है जिसका नाम है हिमवंत। ठीक है, तो हिमवंत किसकी ये कविता संग्रह है? तो ये है चंद्र कुंवर बर्तवाल की। ठीक है, ये कब आई थी? तो 1945 में ये कविता संग्रह इनका आया था। जो यहाँ पे चंद्र कुंवर सिंह बर्तवाल हैं, तो इनकी तुलना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से की जाती है और चंद्र कुंवर बर्तवाल को हिंदी का कालिदास भी कहा जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे एक प्रसिद्ध गीत है काफल पाको, ठीक है, तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता भी चंद्र कुंवर बर्तवाल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हरिदत्त भट्ट शैलेश की किस रचना को BBC में प्रकाशित किया गया है? तो वो है यहाँ पे स्नो एंड स्नो। ठीक है, जो हरिदत्त भट्ट शैलेश हैं, तो 1926 में रुद्रप्रयाग के भटवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। तो इनका संबंध भी रुद्रप्रयाग जनपद से है। राज्य में 19 सितंबर को हरिदत्त भट्ट की पुण्यतिथि के अवसर पर साहित्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 19 सितंबर को हरिदत्त भट्ट की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस जिले को पांडव नृत्य व बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध है? ठीक है, किस जिले का पांडव नृत्य व बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध? वो है यहाँ पे रुद्रप्रयाग। राज्य में दुग्गल बिट्ठा पर्यटक स्थल कहाँ है? तो काफ़ी प्रमुख ये पर्यटक स्थल है दुग्गल बिट्ठा। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य सरकार के आंकड़ों के सभी विभागों के अधीन मार्च 2023 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रुद्रप्रयाग जनपद है वो यहाँ पे समाप्त हो चुका है। यहाँ से एक नया चैप्टर यहाँ पे शुरू हो गया है। तो राज्य सरकार के आंकड़ों के सभी विभागों के अधीन, ठीक है, 2023 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है यहाँ पे 47,173.47 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 2023 का डेटा है।
जो अभी यहाँ पे 2024 का डेटा होगा तो वो 2025 में आएगा, ठीक है, मार्च 2025 में आएगा। ये अभी 2023 का है तो ये मार्च 2024 में आया है 2023 का। उत्तराखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ठीक है, तो उत्तराखंड में कुल कितने हैं, तो 22, ठीक है, 22 है। तो जो हमारी नई वाली परीक्षावाणी है उसके अनुसार 22 है, कई किताबों में 21 भी दिया गया है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की जब स्थापना हुई थी तो उस समय उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी थी, 9 थी, ठीक है। तो 2004 तक ये 9 ही यहाँ पे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे इनमें बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सबसे अधिक एवं सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य का सबसे अधिक और सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो देखो सबसे बड़ा है यहाँ पे NH7, ठीक है, जिसकी लंबाई है 402 किलोमीटर, ठीक है। सबसे छोटा है यहाँ पे NH30, ठीक है, NH यहाँ पे 30 जो है ये सबसे छोटा है, इसकी लंबाई कुल 3 किलोमीटर है, ठीक है, 2.90 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो ये है यहाँ पे NH7 पे, ठीक है, स्थित है। देखो यहाँ पे 4 धाम है तो इनके हम देख लेते थे। बद्रीनाथ धाम NH7 में है, केदारनाथ धाम NH107 पे है, गंगोत्री जो धाम है ये तो 34 पे है, और यमुनोत्री धाम ये 134 पे है, तो इनको हम यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना देहरादून में कब की गई थी, ठीक है, तो देहरादून में होती है 30 अक्टूबर 2003 में, ठीक है, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कुल सड़कों में सर्वाधिक व सबसे कम सड़क लंबाई वाले जिले कौन से हैं, क्रमशः, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सड़कें जो है तो वो पौड़ी जनपद में है और सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। अगला हमारा क्वेश्चन है, त्यूणी देहरादून से लोहाघाट तक कितने किलोमीटर लंबी सड़क जिसे हिमालयन हाईवे कहा जाता है, यानी कि जो त्यूणी है तो ये देहरादून में है और लोहाघाट ये चंपावत में है, ठीक है। तो देहरादून से चंपावत तक कितने किलोमीटर लंबी सड़क जिसे हिमालयन हाईवे के नाम से जाना जाता है, तो वो है यहाँ पे 659 किलोमीटर। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह मार्ग जिसे खुलने पर बिना यूपी में प्रवेश किए कुमाऊं से गढ़वाल जाया सकेगा, तो वो कौन सा मार्ग है। देखो यानी कि अगर हमें कुमाऊं से गढ़वाल जाना होगा तो हम यूपी में प्रवेश किए बिना ही यहाँ पे गढ़वाल से कुमाऊं पहुँच जाएंगे, तो वो कौन सा मार्ग है, तो वो है यहाँ पे कंडी मार्ग, ठीक है। जो कंडी मार्ग है तो गढ़वाल के कोटद्वार को कुमाऊं के रामनगर से ये जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यूपी में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट गढ़वाल से हमें यहाँ पे कुमाऊं यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो कुल लंबाई है तो ये 88 किलोमीटर है। जो यहाँ पे कंडी मार्ग है इसको माउंटेन मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में 4 धामों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण 2016 से प्रारंभ हुआ था, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है 889 किलोमीटर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, तो अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण यहाँ पे हो रहा है हल्द्वानी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में उत्तराखंड में हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना होती है, कब होती है उत्तराखंड में, 1920 में होती है। किसने की थी, ललिता प्रसाद टम्टा ने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1939 में, ठीक है, काठगोदाम में होती है। अगर यहाँ पे गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना की बात करते हैं तो ये होती है 1941 में, ठीक है। कहाँ पे होती है, तो ये कोटद्वार में होती है, ठीक है। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना 1939 में काठगोदाम में, और गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना 1941 में कोटद्वार में की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राज्य में
पंजीकृत वाहनों में उत्तराखंड सीरीज कब शुरू हुई थी? तो ये होती है 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 2007 से ये लागू हुई थी, ठीक है, शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है? देखो यहाँ पे ऑप्शन होते हैं ना, तो उसका हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है कि वर्तमान में जो उत्तराखंड के 6 जनपद है, ठीक है, 6 जनपदों में रेलवे लाइन का विस्तार हो चुका है। तो 6 जनपदों को हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। जैसे कि पहला यहाँ पे हरिद्वार, दूसरा है देहरादून, उधम सिंह नगर, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत, ठीक है। इन 6 जनपदों में वर्तमान में उत्तराखंड के 6 जनपदों में रेल लाइन का विस्तार हो चुका है, ठीक है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत, तो इनको हम यहाँ पे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।